गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद शशांक। तो आज की वीडियो में हम एक सिंपली अपना एक रोड मैप, यानी अगर आप कोई कोडिंग सीखने जा रहे हो या अभी सीखोगे तो उसके लिए कुछ हमें रोड मैप चाहिए होता है। रोड मैप का अगर मैं सिंपली आपको बताऊं कि जैसे हम गूगल मैप पे चलते हैं तो उसके लिए मैप चाहिए होता है ना, कहाँ कहाँ से जाना है। उसी तरह कोडिंग का होता है कि हमें कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या कर सकते हैं और क्या क्या हम इससे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो सब मैं कराऊँगा। ए बेसिक रोड मैप फॉर कोडिंग बाय शशांक शर्मा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक बार आते हैं कोडिंग होती क्या है। अब मैं कोडिंग को एक बार सिंपली डिफ़ाइन करूँ, ये एक डेफिनेशन है, आप चाहो इसे पूरा रीड करके समझ सकते हो, लेकिन मैं सिंपली एक छोटी सी डेफिनेशन देता हूँ। कोडिंग आपकी एक वो चीज़ है जो आप इमेजिन करते हो, वो सब इस कोडिंग से आप बना सकते हो। कोडिंग एक सिंपली चीज़ है कंप्यूटर को ऑपरेट करने का। जैसे किसी भी चीज़ को ऑपरेट करना है तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। जैसे अगर आपको मेरे को या किसी को भी कमांड देनी है, देते हो कमांड, तो आप क्या कहते हो, जाओ मेरे लिए पानी लेके आओ, है ना। वो सेम चीज़ हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं, उसे ही हम कोडिंग कहते हैं, प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। कोडिंग से अब आप पूछोगे हम कर क्या क्या सकते हैं, हम इससे क्या कर सकते हैं ना, कि हमने लर्न कर ली, अब आप इससे कंप्यूटर को तो रन कर ही लोगे, उससे हमारा क्या फ़ायदा, कंप्यूटर रन हो रहा है ना बस। तो इसमें अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, वो मैं अगले वाली स्लाइड में बताऊँगा। अभी बताता हूँ, इससे आप रोबोट, टॉकिंग बॉट, जो भी आपको इलेक्ट्रिक डोर, कुछ भी प्रोग्राम में फिट कार, जैसे आपकी रिमोट कंट्रोल छोटी वाली कार है ना, मैं उसे बड़ी वाली जो हमारी रियल वाली कार होती है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें वो प्रोग्रामिंग से होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं, हमने पता लगा लिया कोडिंग होती क्या है। अब आते हैं हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। अब रोड मैप में हम अब सीखेंगे कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें सीखनी चाहिए। जितना हमने सुना है उतने में बहुत लोग कहते हैं पाइथन, C++, जावा, ये सारी जो है हमारी बेसिक और सबसे मेन जो हमें सुनने में मिलती है, जो ज़्यादा मिलती है हमें मार्केट में, वो है ये वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आपको बहुत सारे, अगर आपने शायद से स्टार्ट भी कर दिया होगा ये वीडियो से देखने से पहले, पाइथन, बहुत सारे लोग जो हैं वो स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं पाइथन। सही भी बात है, स्टार्टिंग में जितनी भी चीज़ें हैं सब में आजकल पाइथन यूज़ हो रही है। गूगल में जो बना है वो पाइथन पाइथन पाइथन, क्योंकि पाइथन ईजी है और इससे अच्छा कुछ नहीं है। ईजी यानी इन द सेंस इंग्लिश में। लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपने लैंग्वेज लर्न कर ली और आपको कोई बेसिक नहीं पता है, ये ऐसी बात होगी। और आपको कोई मैथ्स में कहता है 2+2 4, आपको ये रटवा दिया कि 2+2 4 होता है, लेकिन उसका लॉजिक नहीं पता आपको क्या होता है। ये सेम चीज़ मेरे साथ हुई थी। मैंने अपने स्कूल से देख के, स्कूल में हमारे कराते थे पाइथन, तो मैंने उसको देख के पाइथन सीख ली, लेकिन उसके अंदर के हमें फिर बेसिक्स नहीं पता थे कि जो लॉजिक होते हैं वो लॉजिक आपको पता चलेंगे थोड़ी हार्ड लैंग्वेज से, जैसे जावा हो गई, रूबी हो गई, C++ हो गई, ये सब। और HTML जो है हमारी वेबसाइट डिज़ाइन करने में आती है, इतनी हार्ड नहीं है, ये बहुत ईजी है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम सेलेक्टिंग लैंग्वेजेस। जैसे मैंने बता दिया कि बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, है ना, और हमें कोई अच्छी लैंग्वेज यूज़ करनी है जिससे हमारा बेसिक क्लियर हो जाए, कि लॉजिकिंग क्लियर हो जाए। ठीक है, उसके लिए जो आपको मैं रिकमेंड करूँगा खुद से, जो मैंने गलती की है उसको, कि आप जावा या C++ में से कोई सी लर्न करें। जावा और C++ में क्यों कह रहा हूँ, इनके ये जो हार्ड नहीं है, मैं हार्ड नहीं बोल रहा हूँ, इनमें हार्ड नहीं है, ये लॉजिकल वाले हैं। मतलब लॉजिक इन द सेंस, जैसे आप हार्ड में अगर मैं कोड दिखाऊंगा, वो स्टार्टिंग में देखो आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा, नहीं समझ आएगा कोड, लेकिन जब आप समझने लगोगे ना एक एक पॉइंट, तो आपको समझ आएगा। जैसे अगर आप इमेजिन करो, आपको एक रोबोट, जैसे ये ब्लू वाले पॉइंट का आप मान लो रोबोट, आपको इसे कमांड देनी है कि आपको इस वाले पॉइंट तक चल के जाना है, तो आप कैसे दोगे? क्या बस आप ये थोड़ा ना कहते हो कि सीधे चल। पाइथन में ये कहता है भाई सीधे चले जा, वो यहाँ तक, वो एंड लूप चल जाएगा, वो आगे तक चल जाएगा, इसे वो नहीं पता है। तो और जावा में कैसे बताता है, भाई अब पहले अपना राइट पैर आगे कर, फिर लेफ़्ट, फिर राइट, लेफ़्ट, उसके बाद जब आप वहाँ पहुँच जाओ फिर कंडीशन लगेगी, है ना, कि अगर आप वहाँ पहुँच गए, इफ़ यू वेंट देयर तो स्टॉप। वैसी हमारी चीज़ें जो है इनमें लगती हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो जो मैं प्रेफर करूँगा वो कहूँगा कि आप जावा या C++ में से कोई लर्न करें। ठीक है, स्टार्टिंग के लिए।
अब आती है सम थिंग्स यू हैव टू इम्प्लीमेंट, है ना, वाइल लर्निंग लैंग्वेज। तो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्प्लीमेंट करनी है, जिससे आपका, अगर आपका बहुत बिजी शेड्यूल है, उसके लिए ये बहुत बेस्ट चीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली, हम जावा सीख रहे हैं, आप जावा का कोर्स ढूंढिए। कोर्स इन द सेंस यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है, मैं बनाता हूँ वीडियोस, आप मेरी देख सकते हो और किसी और की देख सकते हो, है ना। कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। वो आपको कोर्स ज्वाइन करना है। उसके बाद सेकंड आता है डेडिकेशन। आपको उसके साथ डेडिकेशन के साथ लर्न करनी है। मतलब अगर आपने इसे स्टार्ट कर दी ना लैंग्वेज को, तो ये नहीं ये हार्ड है भाई, हमसे नहीं होगी, हम पाइथन कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक लैंग्वेज सीख ली तो उस पर ही फोकस रहिए, है ना। और तीसरी चीज़ आती है नोट्स। नोट्स इन द सेंस, अगर आपको कोई भी लैंग्वेज यूज़ लर्न कर रहे हो, तो बहुत सारे लोग जैसे होंगे बहुत अच्छी सी बनाएंगे नोट्स, ऐसा कोई नहीं है। नोट पैड खोलिए, कोड कॉपी करिए। जैसे एक फंक्शन आपने सीखा, आपने प्रिंट फंक्शन सीखा कि अगर मेरे को ये दिखाना है, सम थिंग्स यू हैव टू इम्प्लीमेंट वाइल लर्निंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना, जो भी, उसे अगर आपको प्रिंट कराना है, उसका फंक्शन लिखिए, उसमें कोई तो फंक्शन यूज़ हो रहा होगा ना, उस कोड को कॉपी कीजिए, नोट पैड में सेव कीजिए और उसकी टाइटल दे दीजिए प्रिंट फंक्शन। तो उसके अंदर जो आपको कोड होगा, धीरे धीरे करके आप रिवाइज़ कर सकते हो। अगर आपका कुछ टेस्ट आ गए हैं और आप उस पर नहीं ध्यान दे पा रहे हो, उसके बाद आप वापस आते हो और भूल जाते हो, तो इसमें आप रिवाइज़ कर सकते हो नोट्स, ये बहुत है ना। और उसके बाद आता है आपका प्रैक्टिस। आपने ये सारी चीज़ें कर ली, उसके बाद प्रैक्टिस आपको पूरी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, जब तक आपको ये ना लगे हाँ अब मैं जो चाहूँ वो बना सकता हूँ। इन द सेंस, अगर आप चाहो मैं रोबोट बनाना चाहता हूँ जो आपको पूरा एक इंसान की तरह ट्रीट करें, जब तक आप वैसा ना बन जाओ ना, तब तक आप प्रैक्टिस करती लीजिए, नई चीज़ें सीखिए, है ना। उसके बाद फिफ्थ पे आते हैं प्रोजेक्ट्स इन द सेंस वही कि आप रोबोट बना रहे हो, वो एक प्रोजेक्ट है ना। और आप एक चीज़ पूछोगे, रोबोट में बहुत सारी चीज़ें लगती हैं आपकी, जैसे पार्ट वार्ट, वो कुछ ज़रूरी नहीं है। एआई है इतना बेस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप कंप्यूटर में वो रोबोट बनाइए, जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ उससे कह रहा हूँ हाय, है ना, तो वो रिप्लाई दे हाय, मतलब टॉकिंग बॉट टाइप, ठीक है। वो सारी चीज़ें आप बनाइए। और सिक्स सबसे मेन चीज़ है सर्टिफिकेशन। आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कि अगर आपने ये लर्न कर रखी है लैंग्वेज, जैसे मेरे पास है, मैंने जावा कर रखी है इन्फोसिस से, है ना। मेरे पास बहुत सर्टिफिकेट है, मेरे पास हैकर रैंकर टेस्ट सर्टिफिकेट है, जो हमारा टेस्ट हुआ था बहुत सारे बच्चों के बीच में, जिसमें मेरा नंबर आया है। तो वो सारी चीज़ें आप टेस्ट दीजिए और कोर्स ज्वाइन करिए, है ना, वो सारी ज्वाइन करिए, जो आपका बहुत हेल्प करेगा आगे जाके, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। अब आते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ पे जो मैंने फेस की हैं बहुत सारी करते है ना। मैं सीख रहा था सबसे पहले पाइथन। सबसे फर्स्ट चीज़ मेरी रॉन्ग हो गई कि मैंने दूसरों के चक्कर में आके, जैसे करने के चक्कर में स्कूल में शो ऑफ मारने के लिए, मैंने सबसे पहले पाइथन लर्न कर ली। ये सबसे नहीं, आपने लर्न कर ली ठीक है, आप प्रोग्राम बना रहे हो, है ना। लेकिन एक बार ऐसा हुआ था, मैंने लर्न कर ली थी लैंग्वेज, और वो जाके मैंने किसी और को वो वाला प्रोग्राम दिखाया था कि हाँ मैंने ये बनाया, है ना। तो वो भी एक सर्टिफिकेटेड प्रोग्रामर था और अच्छा प्रोग्रामर था। उसने मेरे से कुछ पूछ लिया कि ये है, जैसे आपने ये लिख दिया, वो कह रहे ठीक है गुड, आपने ये लिख दिया, अब मेरे को ये बताओ यहाँ पे एक रोबोट है और आपको यहाँ भेजना है, तो वो कैसे भेजोगे, है ना। मैंने सिंपली कहा, इतना लॉजिक तो पता था, लेफ़्ट राइट पैर चला के। उसने कहा जैसे ये आप ब्लू वाले पॉइंट को मानो, ये लेफ़्ट पैर है, इसने कहा लेफ़्ट वाले पैर को आगे बढ़ाओ, इसने लेफ़्ट वाले को बढ़ाया। फिर आपने बोला राइट पैर तो पीछे ही रह गया ना, आपकी पूरी टांगें खुल गई, वो तो गिर जाएगा। इसी चीज़ को कहते हैं आप बेसिक, जो आपको लर्न करना है, जो मैंने फेस किया था। अब सेकंड चीज़ आती है कि आपको इसे छोड़ना नहीं है। छोड़ने इन द सेंस, अगर आपके एग्ज़ाम आ गए हैं, आप एग्ज़ाम पे फोकस कर रहे हो, एग्ज़ाम पे फोकस करो, लेकिन उसके साथ आप ये नहीं कह रहे कि पूरा टाइम कोडिंग में निकाल लो, आप वो मत करो, है ना। तो आपने जो नोट्स बनाए हैं ना, उस नोट्स को दिन में एक बार देख लो, आपको ये कंफर्म्ड है। मेरे को पता है प्रिंट फंक्शन क्या होता है, लेकिन तब भी आप उस पर एक बार नज़र मार लो हमेशा, जिससे आपकी जो चीज़ है वो लर्न रहेगी और जब भी आपकी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब थर्ड प्रॉब्लम आती है हमारी, है ना। आपको एक लैपटॉप ले लो, ठीक है,
और उसके अंदर फिर आपकी प्रॉब्लम आती है, जैसे बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन की चीज़ होती है, जैसे गेम होते हैं और ये सब, तो वो सब आपको नहीं रखना है। जैसे मेरे इसमें एक बार माइनक्राफ्ट मैंने इसमें डाउनलोड कर रखा था, तो बीच में मेरे को जैसे होता था जब मैं कंप्यूटर फिर पर्पस बहुत मेनली जो कंप्यूटर खोलता था वो मैं खोलता था माइनक्राफ्ट के लिए गेम। उसके बाद मेरे फादर ने कहा कि ये सब क्या कर रहे हो, पर ये सब गेम खेलने से अच्छा आप गेम डेवलप करो। तब उसमें मेरे को इंटरेस्ट आया, तब जाके मैंने स्टार्ट की। ठीक है, तो आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने फेस की। और बहुत सारे लोगों की मेन चीज़ होती है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बीच में छोड़ देते हैं, है ना। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बेसिक रोड मैप होता है। आप सबसे पहले कोई अच्छा कोर्स ज्वाइन करें, और एक रिकमेंडेशन दूंगा कि मैं जो करूं, अब मैं एक कोर्स निकालूंगा, वो कोर्स आप करना। क्योंकि बाकी अगर आप यूट्यूब चैनल पे देखोगे ना कोई भी कोर्स, मैंने भी अपना खुद एक यूट्यूब चैनल से कोर्स किया था, लेकिन वो मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा। क्योंकि उसके अंदर जब मैंने इन्फोसिस का फिर जो कोर्स ज्वाइन किया था ना, तो उसमें देखा भाई इन्होंने पढ़ाया क्या, मतलब आधे से ज़्यादा चीज़ें उसमें नहीं थी। तो जो मैं पढ़ाऊँगा, इसलिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल खोला है। जो मेरे को प्रॉब्लम फेस हुई वो आप नहीं करोगे इसमें, है ना, जो हमारे जावा का आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए भाई इतना ही, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी मेन चीज़ें बता दी कि क्या क्या कैसे कैसे आप लर्न कर सकते हो। और इसके अंदर अगर आपको कोई भी डाउट आए, प्लीज़ मेरे को आप तुरंत कुछ भी करिए, डीएम कीजिए, कमेंट कीजिए। और कुछ भी आपको और कोई इसमें प्रॉब्लम आए कि हम ये नहीं कर पा रहे, अगर आपने कुछ सीख ली तो डाउट ये नहीं कि आप मेरे यूट्यूब चैनल से सीखो, प्रोग्रामिंग ज़रूरी है, ऐसा नहीं। आप कहीं और अच्छा मिले, कहीं और सीखिए, लेकिन अगर कोई डाउट हो मेरे को फ्री मानिए, मैं आपका डाउट ज़रूर सॉल्व करूँगा किसी वीडियो की, या फिर आपको डीएम में कोई मैसेज भेज के मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।